नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई की तरफ से अभी अभी एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि साइंस और सोशल साइंस की आंसर शीट का फॉर्मेट बदल दिया गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो एग्ज़ाम में बड़ी गलती हो सकती है और सीधा नंबर कट सकते हैं। सीबीएसई का नया नियम क्या है दोस्तों? अब साइंस की आंसर शीट एक साथ नहीं आएगी बल्कि अलग अलग पार्ट्स में बटी होगी। इस टाइप से आपको दिखाया गया है। साइंस में पार्ट ए फिजिक्स, पार्ट बी बायोलॉजी, पार्ट सी केमिस्ट्री। सेम एज इट इज सोशल साइंस में पार्ट ए हिस्ट्री, पार्ट बी ज्योग्राफी, पार्ट सी पॉलिटिकल साइंस, पार्ट डी इकोनॉमिक्स। इस टाइप से अलग अलग पार्ट्स होंगे। सबसे ज़रूरी बात, फिजिक्स के सवालों के जवाब सिर्फ फिजिक्स वाले पार्ट में ही लिखने हैं। केमिस्ट्री के सवाल सिर्फ केमिस्ट्री के पार्ट में ही लिखने हैं एंड बायोलॉजी के सवाल सिर्फ बायोलॉजी के पार्ट में ही लिखने हैं। अगर आपने फिजिक्स का आंसर बायोलॉजी वाले पार्ट में लिखा या केमिस्ट्री का आंसर फिजिक्स वाले पार्ट में लिखा तो उस पर्सन के नंबर काटे जा सकते हैं। छात्रों की सबसे बड़ी गलती, ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था, पूरी साइंस एक ही आंसर शीट में लिख देते थे। अब क्या होगा, अगर आपने गलत पार्ट में आंसर लिख दिया, एग्जामिनर आंसर ढूंढेगा नहीं, सीधे मार्किंग लॉस कर देगा। इसलिए पार्ट देखकर ही आंसर लिखना अब बहुत ज़रूरी है। सोशल साइंस आंसर शीट में भी बदलाव। अब सोशल साइंस में भी आंसर शीट अलग अलग सेक्शंस पार्ट्स में आएगी, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। जिस सब्जेक्ट का सवाल हो उसी सब्जेक्ट वाले पार्ट में ही उत्तर लिखना होगा। हिस्ट्री का आंसर जियोग्राफी में लिखा या इकोनॉमिक्स का आंसर सिविक्स में लिखा तो पूरे नंबर मिलने की गारंटी नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में कैसे बचें गलती से? आंसर लिखने से पहले पार्ट का नाम जरूर पढ़ें, क्वेश्चन पेपर देखकर सब्जेक्ट पहचानें, रफ वर्क उसी पार्ट में करें, एक्स्ट्रा सीट भी उसी सब्जेक्ट के पार्ट में लें। जल्दीबाजी में पेज चेंज ना करें। सीबीएसई ने यह बदलाव क्यों किया? सीबीएसई का कहना है कि इवैल्यूएशन ज़्यादा क्लियर और फेयर होगा, एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी होगी, सब्जेक्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। छात्रों के लिए फाइनल एडवाइस, अब प्रैक्टिस करते समय भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करें। एसएसटी के आंसर भी सब्जेक्ट वाइज लिखने की आदत डालें। एग्ज़ाम में पैनिक ना करें, पार्ट देखकर लिखें। अगर यह जानकारी आपके लिए काम की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी क्लास 10th दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे नंबर बिगाड़ सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।